गाइस अंधेरा हो चुका है और हाजिर है एक और नई वीडियो में जो कि काफी स्पेशल होने वाली है बिकॉज ये वीडियो होगा स्पेशल नाइट रिव्यू जो कि आपको सिर्फ मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। पहले भी मैं बहुत सारी गाड़ियों का स्पेशल नाइट रिव्यू कर चुका हूं। जिन लोगों को नहीं पता क्या स्पेशल नाइट रिव्यू होता है तो बेसिकली गाड़ी रात के टाइम में कैसी दिखती है, इसीलिए ये टाइम पे वीडियो बनाना पड़ता है। एक्सटीरियर में जितनी भी लाइट्स है, हेडलैम्प, फॉग लैम्प या फिर पीछे जितनी लाइट्स हैं, इंटीरियर में जितनी लाइट्स है, रात के टाइम में कैसी दिखती है गाड़ी। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की फॉब से। ठीक है, यहाँ पर जब भी मैं लॉक अनलॉक बटन दबाऊंगा एक इंडिकेटर लैंप यहाँ पर भी दिया है जो कि ग्लो होता है। अभी मैं लॉक करता हूँ गाड़ी, ये देखो, अनलॉक करूं तो ये कुछ यहाँ पर ब्लिंक होता है। अब आते हैं गाड़ी पे, तो लॉक करने पे जो इसके टर्न सिग्नल्स हैं, आगे हेडलैम्प में एलईडी दिए हैं, टर्न इंडिकेटर अपना ORVMs पे एलईडी दिए हैं और पीछे भी एलईडी दिए हैं। तो ये एक बार ब्लिंक होते हैं जब लॉक करोगे, ये देखो, ठीक है। और हॉर्न का चाइम सुनाई देगा आपको। अनलॉक करने पे 2 बार होगा, देखा आपने। और वेलकम फंक्शन मिलता है, यानी कि जब मैं लॉक एंड अनलॉक करूंगा गाड़ी के जो ORVMs है वो बंद हो जाते हैं या खुल भी जाते हैं, वो देखो। और ठीक है, अभी मैं 1x पे आपको दिखाता हूं। अब गाड़ी को अगर आप ध्यान से देखते हो, गाड़ी अभी लॉक की है मैंने, जैसे ही अनलॉक करूंगा गाड़ी के अंदर कैबिन लैंप आते हैं वाइट एलईडी में, तो वो कैसे ग्लो होते हैं, थोड़े ऐसे रात के टाइम में कैसे दिखते हैं, आप बस देखो। आपने देखा गाड़ी में अच्छी खासी रोशनी आ गई। ये जो ग्लास है वो थोड़े टिंटेड है इसीलिए आपको पता नहीं चल रहा होगा, बट स्टिल आप देखो कितनी रोशनी कैबिन में हो जाती है। ये मैंने लॉक कर दिया और अंधेरा हो गया। पीछे अच्छा खासा डिफरेंस लगेगा। अभी देखो पूरा अंधेरा है, अब देखना, ये देखा आपने। अच्छे कैबिन लैंप्स हैं इस गाड़ी के। अब मैं रेयर प्रोफाइल से आपको गाड़ी दिखाता हूं, तो आप यहां से देखो। जब मैं गाड़ी को अनलॉक करूंगा तो कुछ ऐसे एलईडी टर्न इंडिकेटर्स हैं, कुछ ऐसे ये होते हैं। भाई DRLs ऑन कर दे। ये DRLs ऑन हो गई जो कि कुछ ऐसी दिखती है, यहाँ पर अच्छी लग रही है देखने में। और अगर मैं पीछे से आपको दिखाऊं कि गाड़ी एग्जैक्टली पीछे से जब हमने इसके पायलट लैंप यानी कि जो ऑन किए हैं कैसे होता है, तो DRLs के साथ साथ ये भी ऐसे कुछ ऑन हो जाते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो। और भाई ये जो कनेक्टेड टेल लैंप दिए हैं यहाँ पे एलईडी में, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में रात के टाइम में। प्लस एक चीज है, नंबर प्लेट लाइट जो है वो येलो दी है। मुझे लगता है इस प्राइस पॉइंट में इस गाड़ी में व्हाइट कलर की नंबर प्लेट लाइट होती वो ज्यादा बेटर लगता देखने में। अब आप देखो गाड़ी को दूर से, वैसे गाड़ी का जो कलर है वो थोड़ा ऑलिव ग्रीन टाइप है, ठीक है, पर वो ग्रे या ब्लैकिश थोड़ा लग रहा है, बट देखने में काफी सही लग रही है गाड़ी। अब मैं आपको है ना हेडलैम्प दिखाता हूँ यहाँ से। लो बीम ऑन कर, नहीं फॉग लैम्प, सिर्फ फॉग लैम्प, पहले फॉग लैम्प देखो। इस गाड़ी में अपडेट ये हुए थे कि जो DRLs थी पहले वाले मॉडल में वो कुछ ऊपर थी, बट इसमें कुछ ऐसा आपको डिजाइन मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। फॉग लैम्प पहले 3 आइस क्यूब आते थे, अब वो 4 आइस क्यूब कर दिए। अगर मैं इंटेंसिटी जो ब्राइटनेस है उसको कम करूं, ये देखो 4 आइस क्यूब यहाँ पे आपको फॉग लैम्प मिलता है। अब हेडलैम्प लो बीम ऑन करते हैं। ये लो बीम है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 2 ये जो लैंप हैं ये लो बीम के लिए हैं और ये जो एक है ये हाई बीम के लिए है। लो बीम का आप देख सकते हो। सामने से मैं आपको एक बार लुक देता हूँ कैसा हो रहा है, ठीक है, ये देखो लुक आप देखो। अभी हाई बीम ऑन करना, ये देखो, ये कुछ यहाँ पर हाई बीम है, ठीक है, कुछ ऐसा इसका थ्रो है। बहुत अच्छी पावरफुल लाइट्स हैं और सामने आप देख सकते हो क्या कुछ इसकी रोशनी है। हैजार्ड लाइट ऑन करना, ये देखो सारी लाइट्स मैंने ऑन कर दी। अभी इस वक्त गाड़ी पे एक्सटीरियर में जितनी भी लाइट्स थी वो हम सभी कुछ यहाँ पर मैंने ऑन करवा दी, ठीक है। ये कुछ लुक आ रहा है टर्न इंडिकेटर का, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ब्रेक पैडल पे पैर रखना, तो पीछे ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप भी दिया है और स्टॉप लाइट ग्लो करके देखते हैं कैसा लगता है। ये देखो भाई इतना अच्छा लग रहा है ना। रिलीज करना और फिर वापस, ये देखो वापस हैजार्ड लैंप ऑन करना, ऑफ कर दे हैजार्ड लाइट। हाँ, अभी ब्रेक पैडल पे पैर रखना, ये देखो कितना अच्छा लुक आ रहा है, मतलब इस गाड़ी का जो यहाँ पर बहुत ही ब्रिलियंट लुक है। अब ये तो हो गया एक्सटीरियर की जितनी भी लाइट्स मुझे आपको बतानी थी। अब मैं ना आपको बूट में भी एक लैंप इसमें दिया है जो कि है बूट लगेज लैंप। उसकी प्लेसमेंट काफी अच्छी की है, मतलब थोड़ा टिल्टेड है, तो उस वजह से क्या है ना वो डिक्की को कवर कर रहा है। हालांकि इस लाइट की वजह से ना
वो जस्टिस नहीं कर रहा है, बट स्टिल वो लाइट अच्छी प्लेसमेंट पे दी है तो वो पूरे बूट को यहाँ पर कवर करता है। ठीक है, ये देखो कुछ मैंने लो किया बट वो एकदम अंधेरे में ही पता चलेगा। सो ये तो हो गया पूरा एक्सटीरियर का, मैंने आपको बता दिया। चला के भी देखेंगे बट पहले इंटीरियर में मैं आपको लाइट्स दिखाता हूँ। पीछे कैबिन से बात करते हैं तो कुछ ये लाइट ऑन हो जाती है डोर ओपन करते ही। यहाँ पर सबसे अच्छी बात, विंडो के कंट्रोल में इल्यूमिनेटेड बटन दिया है जो कि बहुत अच्छी चीज है, इस चीज को अपडेट किया है। उसके अलावा यहाँ पर आपका AQI जो मिल जाता है आपको, तो इसका कुछ यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हो, फैन डिस्प्ले वगैरह। तो कुछ ऐसा ये लगेगा। अगर मैं यहाँ पर लाइट बंद करूं, ये जो है लैम्प, तो ये कुछ ऐसा लुक आता है, ये देखो, तो अच्छा लग रहा है देखने में। प्लस नीचे जो C टाइप चार्जिंग है, ठीक है, ये देखो दो C टाइप है, वो भी इल्यूमिनेटेड है, तो एक ये अच्छी चीज है। और ये कुछ लैंप यहाँ पर आपको मिलता है, तो पीछे अच्छी खासी रोशनी हो जाती है। LED कैबिन लैंप का एक्चुअली यही एक प्लस पॉइंट है। अब है ना, मैं आपको इसके फ्रंट कैबिन में दिखाता हूँ। रेयर में और कोई लाइट नहीं है, ठीक है, सिर्फ C टाइप चार्जिंग पोर्ट, आपका एयर प्यूरिफायर और जो इसके लैंप है वो वाली लाइट है। यहाँ पे हर एक बटन में आपको इल्यूमिनेटेड बटन है, जो कि अच्छी चीज है। मतलब ड्राइविंग के टाइम में ड्राइवर अपना देख सकता है रात के टाइम में कौन सा बटन कहाँ है, तो वो अकॉर्डिंगली ऑपरेट कर सकता है। बट जो ये चीज है, ORVM के जो कंट्रोल्स आ जाते हैं ना ऊपर, यहाँ पर उनमें लाइट नहीं है। मुझे लगता है ये कॉस्ट कटिंग नहीं करना चाहिए था, बट स्टिल उसमें भी होता ना, काफी बेटर हो जाता है चीजें। यहाँ पर सब कुछ ही बंद कर देते हैं, ठीक है। ये यस, गाड़ी को पहले करते हैं पूरा बंद। यस, ये हो गई, इस लाइट को बंद करते हैं, ठीक है। ये मैंने डोर खोला और डोर को कर लेते हैं बंद वापस। तो सारी लाइट्स इसकी कुछ ही टाइम में बंद हो जानी चाहिए। यहाँ पर ये देखो, ये बंद हो गई लाइट। अब मैं आपको है ना पूरा स्टार्टिंग से इसको करके दिखाता हूँ। जब हम इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन की, हालांकि लाइट बंद नहीं होती है, वो कुछ टाइम बाद होती है जब गाड़ी लॉक करते हो। बट यहाँ पर इसकी ये कुछ यहाँ पर लाइट ऑन हुई है, ठीक है। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये इसका इंफोटेनमेंट है। दोनों ही 10.25 इंच के पैनल है। उनकी ब्राइटनेस भी आप उसको अकॉर्डिंगली कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं सेटिंग्स में जाऊं एंड इधर डिस्प्ले ऑप्शन है, तो इनकी जो ब्राइटनेस है और इंक्रीज कर सकते हो। मतलब ये और ज्यादा ये हो जाएंगी पावरफुल, और ये डिक्रीज सबसे कम इतना। तो रात के टाइम में कैसा होता है ना, कम ही चाहिए होता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हेल्प कर सकता है। बट जब दोपहर को गाड़ी चला रहे हो, सूरज सर पे है, तो चमक सूरज की बहुत होती है और ये चीजें विजिबल नहीं होती। तो उस केस में क्या कर सकते हो भाई, इन्हें कर दो फुल। तो ये देखो कितना अच्छा फीडबैक आता है। और सबसे कमाल की चीज, हर बटन की जो इल्यूमिनेटिंग लाइट है वो व्हाइट कलर की दी है। तो ये चीज काफी सही है। गाड़ी में एम्बिएंट लाइट भी आपको दी जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हो। साउंड मूड लैंप आते हैं, गाने बजेंगे अकॉर्डिंगली वो लाइट फ्लिकर होती है। यहाँ पर सारी व्हाइट पैनल्स, व्हाइट लाइट है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसमें वायरलेस चार्जिंग का व्हाइट इल्यूमिनेटेड। यहाँ पर USB पोर्ट और C टाइप पोर्ट है, उसमें भी आपको व्हाइट इल्यूमिनेशन। गेयर लीवर के पास यहाँ पर अगर आप देखते हो PRND, ये सब इल्यूमिनेटेड है। आपके जो वेंटिलेटेड सीट, व्यू कैमरा बटन जो आ जाता है, उसके बाद आपका पार्किंग, ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, ये सब कुछ यहाँ पे दिया है। सिर्फ ORVM का बटन एक वो छोड़ दिया इन लोगों ने। और एक चीज छोड़ दी, वो ये है, ये जो ऊपर वाले बटन है ना, ये लाइट के पास जो आप देख पा रहे हो, ये 3 बटन, अगर इनको भी इल्यूमिनेटेड रखते तो वो भी चीज काफी अच्छी हो जाती, बट इन्हें नहीं रखा यहाँ पर। देन उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि जैसे ही आप गाड़ी को रिवर्स में डालते हो, तो यहाँ पर ब्लिंकर जो है वो रेड हो जाता है। बाकी सभी गियर्स पे वो येलो रहता है, देख पा रहे हो आप, रेड हो जाता है। अब बात करते हैं रात के टाइम में भाई क्या इसकी कैमरा क्वालिटी है, वो तो जरूरी चीज है ना। तो ये कुछ यहाँ पर कैमरा की क्वालिटी है, ये देखो, ठीक है। ये 360 कैम है, ठीक है। ये अभी इस ब्रिज पे लाइट बहुत सारी है, इसीलिए आपको ये दिख रहा है, बट स्टिल आप देख सकते हो बर्ड आई व्यू। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों व्हील्स का ये व्यू। तो जो कैमरा क्वालिटी है वो अच्छी है। मैं बता सकता हूँ लेंस जो है ना वो थोड़े गंदे हो रहे होंगे, उससे साफ करेंगे ना और अच्छी ब्राइटनेस यहाँ पे हो जाएगी। देन उसके बाद ये है इसका क्या बोलते हैं, यहाँ पर इसको डाल देते हैं पार्क मोड में। ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि अभी सिंक किया है वेदर के साथ, इसीलिए ऐसा बैकग्राउंड आपको दिख रहा है। अगर मैं इसी चीज को आपको थीम वाइज में जाके बताऊं, मैनुअली जो आप थीम सेट कर सकते हो, तो व्हीकल पे जाना है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लस्टर आपको मिलेगा। ये देखो अभी सिंक सिलेक्ट थीम पे आप जाओगे, सिंक विद द टाइम एंड वेदर, तो ये टाइम और वेदर के हिसाब से सिंक हो जाता है। बट अगर आप ये करते हो, क्लासिक थीम A करते हो, तो ये कुछ ऐसा आता है,
जो कि Hyundai Alcazar, क्रेटा ये सब सिमिलर आपको दिखेंगे। ये कुछ व्हाइट कलर का यहाँ आ जाता है, उसके बाद ये तीसरा आ जाता है जो कि थोड़ा ब्लूइश आता है। अच्छा लग रहा है देखने में। उसके अलावा मुझे तो यही अच्छा लगा, सिंक विद वेदर एंड टाइम, ये अच्छा लगता है क्योंकि इसमें कैसे ना ये स्टार्स ऐसे जाते रहते हैं, ये देखो अच्छा लग रहा है वो देखने में। उसके अलावा यहाँ जो आपका ORVM है, ऑटो डिमिंग आपको मिलता है, पीछे से हाई बीम आएगी भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे SOS सर्विस किया कनेक्ट के बटन्स में सभी जगह आपको लाइट मिलेगी। कैबिन लैंप का अगर आपको फर्क देखना है, ये देखो, बस आप फर्क देखो कि कितना फर्क आपको यहाँ पर मिलता है। बहुत ही अच्छी इंटेंसिटी है लाइट की, ठीक है। सो ये तो हो गई सारी इंटीरियर एक्सटीरियर की बातें, ठीक है। अब है ना गाड़ी को चलाते हैं और मैं आपको थोड़ा ले जाके दिखाता हूँ कि क्या कुछ इस लाइट का थ्रो है इस गाड़ी का, फॉग लैम्प्स कैसे हैं वगैरह, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। एक और चीज, GTX और जो X लाइन मॉडल है इसमें एक ही फर्क है, उसमें हेड्स अप डिस्प्ले आता है X लाइन में, उसमें कुछ कलर्स आ जाते हैं, बट यहाँ पर इस वाले वेरिएंट से इसको निकाल दिया। जो आपका हेड्स अप डिस्प्ले पहले इसी में आता था GT वेरिएंट में, बट अब X लाइन में देने लगे, तो ये एक चीज है। बाकी तो देखो कोई भी चीज नहीं। यहाँ पे एक क्या बोलते हैं लाइट आती है जब आप कोई ब्लाइंड स्पॉट में हो तो वो वार्निंग लैंप आते हैं। बाकी ये सारी चीजें आप देख सकते हो। तो अब चला के देखते हैं और क्या इसका लाइट का थ्रो है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस अभी गाड़ी में बैठ गए, अब सामने है बिल्कुल अंधेरा, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार सामने देखो। अभी है ना मेरी सब लाइट्स बंद है, ठीक है। मैं सिर्फ फॉग लैंप ऑन कर रहा हूँ, ये देखो फॉग लैंप और अभी चालू है, ये मैंने बंद किए, ये स्टार्ट। तो आप फर्क देख सकते हो, सिर्फ अगर फॉग लैंप पे चला जाए थोड़े अंधेरे वाले रास्तों पे तो फॉग लैंप काम अच्छा करते हैं। वो जो 3 से 4 उसको ये किया है ना जो अपग्रेड आइस क्यूब से, वो अच्छा है। और ये मैं हाई बीम लो बीम कर रहा हूँ, मतलब सिर्फ पासिंग दे रहा हूँ। हेडलाइट बंद है, सिर्फ फॉग लैंप चालू है। अब ये रास्ते पे आपको एक बार चल के दिखाता हूँ, एक मिनट। तो ये सिर्फ मैं फॉग लैंप पे चल रहा हूँ, ये फॉग लैंप बंद, फॉग लैंप चालू। अब मैं लो बीम ऑन करूंगा, ये लो बीम है, ये देखो ये लो बीम है, ठीक है। और ये हाई बीम है, लो बीम हाई बीम। तो फर्क आपको सामने पता चल रहा होगा, वो जो सामने मेरी गाड़ी जा रही है, ठीक है। सो ये लो बीम मैंने बंद किया, लो बीम चालू, और ये हाई बीम। तो जो लाइट्स हैं यहाँ पर अगर आप देखते हो तो पहले से बेटर है। जो पहले वाली सेल्टॉस में लाइट आती थी वो बहुत स्प्रेड होती थी, हालांकि जो इसका भी है वो ठीक है, थोड़ा स्प्रेड हो रहा है। अगर वो ज्यादा फोकस्ड होता, इसका जो हाई बीम है, अगर वो ज्यादा एक पॉइंट पे फोकस्ड होता वो ज्यादा बेटर होता। बट स्टिल एकदम अंधेरे वाले रास्ते पे अंदर मैं डालता हूँ गाड़ी, और फिर आप देखना क्या कुछ है यहाँ पर गाड़ी का जो फीडबैक है। तो यहाँ पर गाड़ी को हेडलाइट मैंने बंद किया है, सिर्फ फॉग लैंप अभी बंद किया, फॉग लैंप चालू करता हूँ। ये देखो ये फॉग लैंप है, सिर्फ फॉग लैंप पे चल रहा हूँ मैं अभी, ये सिर्फ फॉग लैंप है, ठीक है। अगर मैं दिखाऊं, ये देखो अभी गाड़ी का एंगल ये है, फॉग लैंप यहाँ पर ये करते हैं, ये देखो। अभी अगर जितनी भी आपको लाइट दिख रही है अभी सामने, ये जितनी भी लाइट है ये सिर्फ DRL है, सिर्फ DRL है। अब मैं फॉग लैंप ऑन करूं, ये फॉग लैंप है, ये फॉग लैंप बंद, ये DRL है, ठीक है। ये फॉग लैंप चालू। अब मैं लो बीम चालू करके दिखाता हूँ आपको, ये लो बीम है और ये हाई बीम है, ठीक है। तो एकदम अंधेरे वाले रास्ते पे जब आप जाओगे, एकदम अंधेरे वाले रास्ते पे जब आप गाड़ी लेके जाओगे तो डेफिनेटली ये बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, ये जो लाइट है, ठीक है। यहाँ पर बहुत हेल्पफुल रहने वाली है ये लाइट। एक बार है ना, मैं आपको थोड़ा और अंदर तो खैर जा नहीं सकते, ये टाइम पे यहाँ रहना अलाउड भी नहीं है, बट स्टिल थोड़ा स्टार्टिंग में ही रहते हैं। अगर मैं सब लाइट बंद कर दूं, ठीक है, ये देखो सब मैंने लाइट बंद की, सिर्फ पासिंग दे रहा हूँ, ये देखो। तो पावरफुल है इसकी लाइट्स। और ये मैंने लो बीम, ये देखो सिर्फ लो बीम पे रखूं, फॉग लैंप बंद है। तो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ नीचे की तरफ जो है, ये वाला जो पार्ट है नीचे, ये काफी अंधेरे में है, ठीक है। अगर मैं लो बीम ऑन कर फॉग लैंप ऑन करूं तो वो भी ग्लो हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। ये फॉग लैंप बंद, सिर्फ लो बीम चालू है। और सिर्फ हाई बीम दिखाऊं, ये देखो, तो लो बीम हाई बीम यहाँ पे चालू है, और ये फॉग लैंप। तो फॉग लैंप लिटरली भाई 4 चांद लगा देता है। फॉग लैंप की जो व्हाइट कलर की इंटेंसिटी है वो एक्चुअली ज्यादा है। यहाँ पे देखो एक डॉग भी आ गया, वो अपने को देखो कितना अच्छे तरीके से विजिबल हुआ। तो जो लाइट का थ्रो है, मैं ये बोलूंगा कि डार्क एरियाज में जब आप कोई ऐसे 2 लेन हाईवे पे ट्रैवल करते हो जहां पे स्ट्रीट लैंप इतने आपको नहीं मिलेंगे,
वहां पे तो भाई ये बहुत अच्छे से काम करेंगे, लिटरली मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे से काम करेंगे। सिटी में ये है कि अगर ये ज्यादा फोकस्ड होती, ठीक है, एक जगह पे टारगेट बना के रखती, ये देखो हाई बीम देखो, ये लो बीम है, ये हाई बीम है, ठीक है, तो ये थोड़ी और फोकस्ड होती ना, वो ज्यादा बेटर होता, ठीक है। सो ये कुछ लाइट्स का थ्रो है इसकी रात में, जिसको मैं यू मान लीजिए अराउंड 10 में से 7.5 दूंगा, क्योंकि डार्क में यार बहुत अच्छा काम कर रही है। जहां पे ऑलरेडी स्ट्रीट लैम्प्स है वहां तो देखो चलो इतना ये नहीं है, बट डेफिनेटली अपग्रेड आया है, प्रीवियस मॉडल से कंपेयर करने पे अपग्रेड डेफिनेटली आया है। ये देखो सामने गड्ढे हैं, ठीक है, बहुत सारे, ये देखो गड्ढे विजिबल है। अगर मैं सिर्फ फॉग लैम्प ऑन करूं, गड्ढे भी देखो यहाँ विजिबल होते हैं। ये फॉग लैम्प बंद, ये चालू, ठीक है, और इसमें अगर हेडलाइट ऑन कर दे तो और भी ज्यादा विजिबिलिटी यहाँ बढ़ जाती है। तो यार आप मुझे बताओ कि मतलब आपको ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा है। जो सेल्टॉस का ये वेरिएंट है, जो नया फेसलिफ्ट आया है, डेफिनेटली पुराने जनरेशन से इम्प्रूव्ड है, ठीक है। बाकी आपके देखो कुछ भी सवाल हो किसी भी चीज को लेके आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरे चैनल पे जाओ, आपको और भी गाड़ियों के ऐसे स्पेशल नाइट रिव्यू मिलेंगे। हैरियर हो गई, नई वाली नेक्सॉन हो गई, उन सब की नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। बाकी भाई बहुत थक चुके हैं, सुबह से काम कर रहे हैं, बस ये लास्ट वीडियो शूट था। इस गाड़ी पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जो कि आपको मिल जाएंगी चैनल पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक। सो देन मिलते हैं भाई, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे और भी वीडियोस आएंगी। बाय गाइस।